व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म कुछ अलग होने वाली है। सबसे अच्छी बात है इस फिल्म की कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी योसी नाम के एक आदमी की है जो कि अमेजोन के घने जंगल में भटक जाता है। और क्या वो उस जंगल से बाहर निकल पाता है या नहीं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस फिल्म के लीड कैरेक्टर है हमारे हैरी पॉटर भैया, जिनको कि आपने हैरी पॉटर मूवीज में देखा होगा, जिनका नाम होता है योसी घिन्सबर्ग। मूवी शुरू होती है और योसी हमें बताता है कि वो एक अलग लाइफ जीना चाहता है। वो उड़ना चाहता है, वो दौड़ना चाहता है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी यंगस्टर चाहते हैं अपनी लाइफ जीना। और हम योसी को देखते हैं जो कि अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। योसी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है जंगल में जाने के लिए। यहाँ उसकी मुलाकात वो करते हुए यहाँ से निकलेगा। अब आगे चलने पर उसे बहुत ही तेज़ भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और रात में सोते टाइम उसे एक आवाज़ आती है। वो सोचता है कि ये केविन की आवाज़ है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसे वहाँ पर मार्कस दिखता है। लेकिन जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। और इधर हम योसी की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो ज़मीन पर पड़ा होता है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर देखने पर उसे एक आदिवासी लड़की मिलती है। वो लड़की योसी को देखकर भागने लगती है, डर जाती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि वो रास्ता भटक चुका है, उसे उसकी मदद चाहिए। बेसिकली दोस्तों, ये लड़की भी रास्ता भटक चुकी होती है और ये भी इस जंगल में कहीं घूम रही होती है। ना इसके पास खाने के लिए खाना होता है और ना ही रहने
आवाज़ लगाता है, उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करता है। योसी बहकर बहुत ही आगे आ चुका था, केविन पीछे कहीं छूट चुका था। अब योसी इस घने जंगल में अकेले भटक चुका था और इसी पल यहाँ तेज़ बारिश भी होना चालू हो जाती है। योसी के पास ना तो खाने के लिए खाना है और ना ही रहने के लिए कैंप, लेकिन ऊपर वाला उसका साथ देता है और योसी को नदी में अपना बैग दिखता है। वो भाग कर जाता है, उस बैग को लेता है और उस बैग में एक छोटी सी बाइबल होती है और कुछ गोलियाँ होती हैं। एक्चुअली दोस्तों ये गोलियाँ इन लोगों ने यहाँ आने से पहले ली थी ताकि इन्हें खाकर इन्हें थोड़ी एनर्जी मिल सके और ये ज़्यादा टाइम तक चल सके। और इसे खाने के बाद योसी को फिर से एनर्जी आ जाती है और वो केविन को दोबारा ढूंढना चालू कर देता है। वो दोबारा आवाज़ लगाता है लेकिन केविन उसको कहीं भी नहीं दिखता है और योसी निराश होकर वहीं नदी के पास बैठ जाता है, लेकिन वो भी हार नहीं मानने वाला था। वो बैग खोलता है और मैप बाहर निकालता है। वो नदी का नक्शा बनाकर डिसाइड करता है कि वो उसे फॉलो करते हुए यहाँ से निकलेगा। अब आगे चलने पर उसे बहुत ही तेज़ भूख लगी होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और रात में सोते टाइम उसे एक आवाज़ आती है। वो सोचता है कि ये केविन की आवाज़ है, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसे वहाँ पर मार्कस दिखता है, लेकिन जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। ये सिर्फ उसका एक भ्रम था, एक हेलुसिनेशन था। अब अगली सुबह उठने पर उसे अपनी स्किन में कुछ फील होता है। वो एक चाकू से उसे काटता है और दोस्तों रात में सोते टाइम उसकी बॉडी में एक रेंगने वाला कीड़ा चला गया था, जिससे कि योसी स्किन काट कर बाहर निकालता है और इसे काटते टाइम उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अब वो आगे बढ़ना चालू कर देता है और योसी को कुछ चिड़ियों के अंडे मिलते हैं और जब वो अंडों को फोड़ता है तो उसमें उसके छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पर योसी को इतनी ज़्यादा भूख लगी होती है कि वो उसे ज़िंदा ही खा जाता है। और जिसके बाद वो फिर से आगे बढ़ना चालू कर देता है और यहाँ पर उसकी किस्मत उसका साथ देती है। उसे कुछ लोगों का सामान मिलता है जो कि यहाँ पर छोड़कर चले गए थे, तो योसी डिसाइड करता है यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए। वो अपने पैर के मोजे निकालता है और उसके पैर बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हो गए थे। इसे देखकर वो रोने लगता है और उसे एहसास होता है कि मार्कस को कैसा लग रहा होगा जब उसके पैर भी ज़ख्मी हो गए होंगे। तो जिसके बाद वो मार्कस को सॉरी बोलता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया और अपने आप को कोसने लगता है कि वो कितना डरपोक है कि उसने मार्कस को अकेले छोड़ दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से चलना चालू कर देता है और यहाँ उसे पैरों के निशान मिलते हैं, तो वो सोचता है कि केविन कहीं आसपास ही है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक अंडे मिलते हैं जो कि उसने खाए थे। मतलब योसी घूम फिर कर उसी जगह पर दोबारा आ चुका है और ये जानकर वो और ज़्यादा निराश हो जाता है। वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि कुछ गाँव वालों को केविन नदी के किनारे मिल जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। तो गाँव वाले उसे कैंप में ले आते हैं और ठीक होने पर केविन वहाँ के ऑफिसर से बताता है कि उसका दोस्त अभी भी जंगल में फंसा हुआ है और उसे बचाना ज़रूरी है। ऑफिसर उसकी बात मान लेता है और प्लेन से उसे ढूंढना चालू कर देता है। इधर नीचे योसी प्लेन की आवाज़ सुन लेता है और वो एक लाल कपड़ा दिखाता है, लेकिन प्लेन बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है जिससे कि ये लोग उसे देख नहीं पाते हैं और केविन वहाँ से वापस चला जाता है। और यहाँ पर केविन के हाथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन केविन भी हार नहीं मानने वाला था और एक बोट के ड्राइवर को वहाँ पर चलने के लिए मनाता है। बोट का ड्राइवर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब 3 हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है, तुम्हारा दोस्त मर चुका होगा, अब कोई फ़ायदा नहीं है उसे ढूंढने का। लेकिन केविन को कहीं ना कहीं यकीन होता है कि वो अभी भी जिंदा होगा और वो बोट लेकर वहाँ से निकल पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। और इधर हम योसी की हालत देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। वो ज़मीन पर पड़ा होता है, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर देखने पर उसे एक आदिवासी लड़की मिलती है। वो लड़की योसी को देखकर भागने लगती है, डर जाती है, लेकिन वो उसे समझाता है कि वो रास्ता भटक चुका है, उसे उसकी मदद चाहिए। बेसिकली दोस्तों ये लड़की भी रास्ता भटक चुकी होती है और ये भी इस जंगल में कहीं घूम रही होती है। ना इसके पास खाने के लिए खाना होता है और ना ही रहने के लिए घर। योसी को नहीं पता होता है कि उसे इंग्लिश आती है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उससे बात करता रहता है क्योंकि इतने दिनों बाद उसे किसी इंसान को देखा था जिससे कि उसको थोड़ा हौसला मिलता है और योसी उसे लेकर आगे बढ़ना चालू कर देता है। वो उससे बातें करता रहता है जिससे कि उस लड़की को भी हौसला मिल सके और वो ज़िंदा रह सके। अब रात होने पर योसी उस लड़की को बड़े प्यार से अपने हाथ पर सुलाता है, लेकिन सुबह हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ से गायब है। दोस्तों योसी के साथ कभी वो लड़की थी नहीं, ये सब उसका एक वहम था, एक हेलुसिनेशन था।
वो सिर्फ उस लड़की को अपने पास इमेजिन कर रहा था, वो रियलिटी में उस लड़की से कभी मिला ही नहीं था। अब धीरे धीरे भूख और प्यास के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है और वो हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है और वो ज़मीन के अंदर धंसना चालू हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उसके बाद उसे एक बात याद आती है कि गॉड हमेशा मेरे साथ है। इसे याद करके उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो उस दलदल से बाहर निकलता है। लेकिन यहाँ उसकी परेशानियाँ कम नहीं होती है, उसके पूरे शरीर में चींटियाँ लिपट जाती हैं और इन चींटियों के काटने से उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर कोई कील ठोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। इसी पर उसे अपनी सारी ज़िंदगी फ्लैशबैक में दिखाने लगती है और थोड़ी राहत मिलने पर वो नदी के किनारे पहुंच जाता है और वहाँ पर एक टर्टल से मिलकर उसे बात करना चालू कर देता है। योसी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका है कि उसे कोई बचाने वाला यहाँ पर आने वाला है और वो खुले आसमान को देखकर यहीं पर सो जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि केविन बोट लेकर उसे ढूंढने पहुंच जाता है उसके पास। वो वहीं जाता है जहाँ पर वो योसी को छोड़कर आया था, लेकिन योसी उसे कहीं भी नहीं दिखता है और निराश और हताश होकर केविन यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी योसी की आँख खुलती है और वो केविन को देख लेता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों योसी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि उसकी आवाज़ नहीं निकलती है मदद के लिए, लेकिन ऊपर वाला गॉड योसी के साथ होता है। केविन जाते हुए उसे देख लेता है और ज़ोर से चिल्लाता है, योसी मैं आ रहा हूँ, तुम डरना मत, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। और यहाँ पर केविन अपनी बोट घुमाता है और योसी की जान बचा लेता है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त एक ही बनाओ लेकिन वो सच्चा होना चाहिए, जैसे कि केविन वो सच्चा दोस्त था जिसने कि कभी हार नहीं मानी और वो फाइनली योसी को लेकर गाँव में पहुँच जाता है। पूरे गाँव वाले बहुत ही शौक नज़रों से योसी को देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा कैसे है। योसी यहाँ पर केविन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी जान बचाई, जिस पर केविन भी उसे शुक्रिया बोलता है कि उसने भी पहले उसकी जान बचाई थी और ये भी उसका फ़र्ज़ था। जिसके बाद अब एक बच्ची योसी के पास आती है और उसे एक फूल देती है, जिसके बाद सभी गांव वाले योसी के पास आते हैं और गॉड का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उसे ज़िंदा रखा था। यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है दोस्तों और ये एक बहुत ही अमेजिंग सर्वाइवल मूवी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो आपको भी ये मूवी एक बार ज़रूर देखना चाहिए। मूवी का नाम है जंगल, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। वेल, मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि केविन और योसी ठीक होने के बाद दोबारा मार्कस और कार्ल को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी पता नहीं चला। हमें योसी की असली तस्वीर दिखाई जाती है जब उसे बचाया गया था और ये तस्वीर योसी, केविन और बोट ड्राइवर की होती है। और इसके बाद हमें असली मार्कस की भी तस्वीर दिखाई जाती है। सो गाइज, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।